नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना शैक्षणिक मंच एचके एजुकेशन, जहां इतिहास केवल पढ़ाया नहीं जाता, उसे महसूस कराया जाता है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक घटना नहीं, वह एक ऐसी रात की कहानी है जिसने मातृत्व की परिभाषा बदल दी, जिसने एक माँ को अमर कर दिया और जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी माँ के सामने दो मासूम बच्चे सो रहे हों, एक उसका अपना खून और दूसरा उसके कर्तव्य का प्रतीक, और अचानक दरवाजे पर मौत दस्तक दे, तो वह क्या करेगी? आज की यह कथा आपके हृदय को झकझोर देगी, आपकी आत्मा से प्रश्न करेगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। ये कहानी है मेवाड़ की अमरधाय, पन्ना धाय की। मेवाड़ का समय अशांत था। महान योद्धा राणा सांगा के जाने के बाद राज्य में अस्थिरता थी। सत्ता की भूख ने कई चेहरों को बदल दिया था। राजमहल में एक बालक था, उदय सिंह, छोटा सा, मासूम, जिसकी देखभाल पन्ना धाय करती थीं। पन्ना धाय गुर्जर परिवार में जन्मी थीं। साधारण जीवन पर असाधारण निष्ठा। उनके लिए उदय सिंह केवल राजकुमार नहीं थे, वह उनके अपने पुत्र जैसे थे। उनका अपना बेटा भी था, चंदन। दोनों की उम्र लगभग समान। दोनों की हंसी से कक्ष गूंज उठता। कभी कभी पन्ना दोनों को देखकर सोचती, किस्मत ने इन्हें साथ खेलते रहने के लिए भेजा है। लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक और कहानी पल रही थी। वह था बनवीर। वह राजवंश से जुड़ा था, परंतु वैध उत्तराधिकारी नहीं। बचपन से ही उसने अपमान सहा। सम्मान दूसरों को मिलता देख उसके मन में एक ही प्रश्न उठता, मैं क्यों नहीं? धीरे धीरे ये प्रश्न महत्वाकांक्षा बना। महत्वाकांक्षा ने क्रोध लिया और क्रोध ने षड्यंत्र। एक रात महल में रक्त बहा, विक्रमादित्य मारे गए और खबर आई, अब अगला लक्ष्य है छोटा उदय सिंह। एक विश्वस्त सेवक हाँफता हुआ पन्ना धाय के पास पहुंचा। धाय माँ, बनवीर तलवार लेकर इसी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण पन्ना धाय का हृदय कांप उठा। उनकी नज़र दोनों बच्चों पर गई। दोनों गहरी नींद में थे। उनके भीतर दो आवाजें उठीं। एक बोली, अपना बेटा बचा लो। दूसरी बोली, आज अगर कर्तव्य हार गया तो मेवाड़ मर जाएगा। और तभी उन्होंने निर्णय ले लिया। उन्होंने उदय सिंह को उठाया, धीरे से उनके वस्त्र उतारे, राजसी कपड़े चंदन को पहना दिए, दीपक की लौ धीमी कर दी। उदय सिंह को एक टोकरी में छुपाकर एक विश्वस्त सेवक को सौंपा, इसे तुरंत किले से बाहर ले जाओ, ये मेवाड़ का भविष्य है। दरवाजा धड़ाम से टूटा। बनवीर भीतर आया। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। वह बोला, धाय, आज मेवाड़ का भाग्य बदलने वाला है। कहाँ है वह बालक? पन्ना ने कांपते हाथ से पलंग की ओर संकेत किया। बनवीर आगे बढ़ा। दीपक मंद था, चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। वह हंसा, इतना छोटा और मेरे रास्ते की बाधा। तलवार उठी। क्षण भर को समय थम गया। और फिर एक वार, उस वार ने केवल एक मासूम को नहीं, एक माँ के हृदय को भी चीर दिया। लेकिन पन्ना धाय नहीं टूटी, न आंसू, न चीख, क्योंकि अगर वह रो पड़ती तो इतिहास रो देता। बनवीर चला गया। कक्ष में सन्नाटा था। पन्ना ने अपने बेटे को अंतिम बार देखा। आंखें भीग उठीं, पर उन्होंने आंसू पोंछ दिए। वह रातों रात किले से निकल पड़ी, जंगलों में भटकी, भूख प्यास सही, लेकिन उदय सिंह को सुरक्षित रखा। वर्षों बाद वही बालक बना उदय सिंह द्वितीय, और उनके पुत्र बने महाराणा प्रताप। सोचिए, अगर उस रात पन्ना धाय डगमगा जाती तो क्या प्रताप का नाम इतिहास में गूंजता? ये कहानी हमें सिखाती है, ममता महान है, लेकिन कर्तव्य कभी कभी उससे भी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो ऐसे ही इतिहास की जीवंत और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहिए एचके एजुकेशन के साथ। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। आज की इस मार्मिक कथा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।